हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है वो बेटा 1 जून को हुआ था। एग्जाम को लगभग 5 दिन हो चुके हैं और अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके रिजल्ट पर। और रिजल्ट के साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि रिजल्ट किस डेट को आएगा, किस फॉर्मेट में आएगा, कैसे चेक करेंगे। और जैसे ही रिजल्ट आएगा सेम डे क्या हमें डॉक्यूमेंट भी वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे? अगर अपलोड करने होंगे तो कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, है ना? और रिजल्ट में एक क्वालिफाइंग कैंडिडेट की लिस्ट भी आती है। अगर उस लिस्ट में हमारा नाम अगर नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा, इस पे मैं बात करूंगा, ताकि आप रिजल्ट आने के बाद किसी भी अफवाह से बच सकें। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको अलग अलग तरह की जो है भ्रमित करने वाली जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। देखो बेटा, सबसे पहली बात और बड़ी बात यह है कि एम्स ने इस बार जो आपका एग्जाम लिया है वो 1 जून को लिया था, है ना? एम्स ने बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम लिया था वो लिया था बेटा 1 जून को, है ना? और रिजल्ट जारी करने की जो डेट है बेटा वो है हमारी 6 जून, है ना? रिजल्ट की डेट क्या है बेटा? 6 जून। जहां तक मुझे लग रहा है कल शाम तक आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। 6 जून को शाम तक, शाम 5 बजे तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना? अगर कुछ विशेष परिस्थिति हो गई, देखो 99% एम्स अपने शेड्यूल के अनुसार ही चलता है, लेकिन 1% कई बार कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से डिले हो जाता है, वो बात अलग है। तो रिजल्ट आपका 6 जून को डिक्लेयर होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात बेटा, रिजल्ट कौन सी वेबसाइट पर डिक्लेयर्ड होगा? emsexams.ac.in। इसी वेबसाइट पर जाकर के आपको रिजल्ट क्या करना होगा बेटा? चेक करना होगा। रिजल्ट दो फॉर्मेट में आएगा बेटा, एक तो पीडीएफ फॉर्मेट। लेकिन जो पीडीएफ फॉर्मेट है ना बेटा, पीडीएफ फॉर्मेट में सभी बच्चों का रिजल्ट नहीं आने वाला है। पीडीएफ फॉर्मेट में तो उन बच्चों का रिजल्ट आएगा जो क्वालिफाई हैं, है ना? जो क्वालिफाई स्टूडेंट होंगे, जो काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, उन बच्चों की कट ऑफ, उन बच्चों की कट ऑफ और उनकी पूरी एक पीडीएफ आएगी बेटा। उस पीडीएफ में लगभग आप मान के चलिएगा कि 5,000 से 10,000 के बीच में स्टूडेंट उस लिस्ट में होंगे। 5,000 से ऊपर ही होंगे, मुझे लगता है 7-8 हजार भी हो सकते हैं, है ना? तो इतने स्टूडेंट की लिस्ट इस पीडीएफ में होगी। ठीक है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल जी। तो जिन भी बच्चों की पीडीएफ में लिस्ट में जिनका रोल नंबर होगा, नाम होगा, रैंक होगी, वो बच्चे क्वालिफाई होंगे और केवल वही बच्चे काउंसलिंग करवा पाएंगे। वही क्या करवा पाएंगे बेटा? काउंसलिंग। वही बच्चे आगे काउंसलिंग करवा पाएंगे। उन्हीं में से किसी बच्चे को राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिलेगा, किसी को राउंड 2 में कॉलेज मिलेगा और किसी को ओपन राउंड यानी थर्ड राउंड में कॉलेज मिलेगा। और एम्स की केवल 3 ही काउंसलिंग होती है बेटा। ठीक है कि नहीं है? जिनका पीडीएफ में नाम नहीं होगा, रोल नंबर नहीं होगा, वो बच्चे एम्स के 2025 की किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब अगला पॉइंट ये है, क्या सर डिटेल में रिजल्ट नहीं आएगा क्या? बेटा देखो, क्या हर बच्चा अपना रिजल्ट नहीं देख पाएगा क्या? बिल्कुल देख पाएगा बच्चों। जो बच्चे नॉट क्वालिफाई है, जो बच्चे नॉट क्वालिफाई होंगे या जो बच्चे बेटा क्वालिफाई हो जाएंगे, वो सभी अपना अगर डिटेल्ड में रिजल्ट देखना चाहते हैं तो उनको बेटा क्या करना पड़ेगा? एम्स की वेबसाइट पर जाकर के आपका जो फॉर्म है वो लॉगिन करना होगा। कैसे? तो देखिए, आपने एम्स की साइट पर अपना फॉर्म भरा था, फाइनल रजिस्ट्रेशन कराया था, तो आपको यहाँ पर आकर के बेटा
इधर फाइनल रजिस्ट्रेशन वाले इस सेगमेंट में अपना आईडी, अपना आरयूसी, अपना पासवर्ड और ये कैप्चा डाल के लॉगिन करना होगा। अगर कोई भी बच्चा आरयूसी या आईडी पासवर्ड भूल गया है तो इस फाइनल रजिस्ट्रेशन के पास बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम है, इस पे एक बार क्लिक करना। एक बार क्लिक करोगे तो एप्लीकेंट जोन खुलेगा। इस एप्लीकेंट जोन में फॉरगेट योर लॉगिन डिटेल पे क्लिक करके आप अपने पासवर्ड रिकवर कर पाओगे, आईडी रिकवर कर पाओगे, है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो ये मामला है। तो कुल मिलाकर के बेटा आप अगर अपना डिटेल्ड रिजल्ट देखना चाहोगे तो वो आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन में लॉगिन करके डाउनलोड रिजल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। और बाकी जो रिजल्ट आपका आएगा बेटा वो आएगा पीडीएफ के तौर पर, और वो पीडीएफ यहाँ पर कल आ जाएगी, है ना? इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाले सेगमेंट में यहाँ पीडीएफ के तौर पर पूरा रिजल्ट आएगा, उसमें कट ऑफ आएगी। ओके, अब बेटा देखो, चलो ये बात तो समझ आ गई सर, लेकिन क्या सर रिजल्ट आते ही हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे? हाँ बेटा, उस रिजल्ट वाली पीडीएफ के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट होगी। और कौन सा डॉक्यूमेंट बेटा? कैटेगरी सर्टिफिकेट, है ना? कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने की बेटा डेट होगी, है ना? जी हाँ। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड किसको करना होगा सर? जिनकी ओबीसी कैटेगरी है या जिनकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, है ना? लेकिन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बेटा 1 अप्रैल से, है ना, 1 अप्रैल 2025 से, ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2025 से, है ना बेटा, 15 मई 2025 के बीच का बना हुआ होना चाहिए। ये इनके प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन है ना? आपने देखा भी होगा, आप जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करोगे ना वो कौन सी डेट के बीच का होना चाहिए? तो वो 1 अप्रैल 2025 से बेटा, 1 अप्रैल 2025 से 15 मई 2025 के बीच का होना चाहिए। ये देख लो आप, 1 अप्रैल 2025 से 15 मई 2025 के बीच का होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। ठीक है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल। बाकी किसी को कोई डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं करना है रिजल्ट आने के बाद, है ना? फिर बेटा देखो, रिजल्ट आने के लगभग 10 दिन बाद आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल जी। तो सर रिजल्ट के साथ जो कट ऑफ आएगी, ये कट ऑफ क्या सिलेक्शन की कट ऑफ है? नहीं बेटा, रिजल्ट के साथ जो कट ऑफ आएगी ये केवल क्वालिफिकेशन की कट ऑफ है बेटा, क्वालिफिकेशन। इस कट ऑफ के अंदर अगर आपका रैंक है, आपका रोल नंबर है, मतलब आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई हुए हो, लेकिन अभी आप फाइनल एडमिशन के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हो। फाइनल एडमिशन के लिए कट ऑफ तो काउंसलिंग के बाद आएगी बेटा, है ना? आपको कॉलेज की चॉइस भरनी पड़ेगी, फिर जाकर के राउंड फर्स्ट की कट ऑफ आएगी, राउंड 2, 3 की आएगी, है कि नहीं है बेटा? हाँ जी। लेकिन जिन भी बच्चों का इस कट ऑफ के अंदर रिजल्ट के पीडीएफ में जिन भी बच्चों का नाम होगा, जिन भी बच्चों का रैंक होगा, है ना, कहीं ना कहीं उनके लिए एक गुड न्यूज जरूर है ना, कि उनको शामिल तो कर लिया कम से कम, है ना? भाई जिसका रिजल्ट की पीडीएफ में रोल नंबर होगा उन बच्चों के लिए एक सुकून भरी खबर तो होगी कि भाई वो क्वालिफाई कर लिए। एम्स जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात है बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल जी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ बेटा, अगर आपको लग रहा है कि आपका एम्स में बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है बेटा, तो आप एक काम करिएगा, विजय एजुकेशन के ये हेल्पलाइन नंबर बेटा जरूर आप सेव करके रखिएगा। मैं नंबर बता देता हूँ आपको, 9649721229। एक ये नंबर सेव कर लो अपने मोबाइल में, या बेटा 9672721229। क्योंकि बेटा जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे ना उस समय तो 100% दिक्कत आएगी, और काउंसलिंग में भी बहुत सारी परेशानी आएगी। तो जब भी कोई दिक्कत हो तो आप इन नंबरों पे कभी भी बेटा कॉल कर पाओगे या व्हाट्सएप मैसेजेस करके जानकारी ले पाओगे। विजय परिवार का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, हमेशा एज ए बड़े भाई के तौर पर आपको मैं गाइड और सपोर्ट करता रहूंगा बेटा। और जैसे ही रिजल्ट आए बेटा, आप इन नंबरों पे अपना रिजल्ट जरूर सेंड करना, व्हाट्सएप जरूर करना आप रिजल्ट,
अगर आपने विजय परिवार से तैयारी कर रखी है तो। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। और आप पहले ही बेटा अभी से ही इस नंबर को सेव करके रख लेना। अब इसके अलावा बेटा मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका कोई भी रिलेटिव बेटा, है ना, विजय एजुकेशन से तैयारी करना चाहता है, आपका परिवार का कोई भी मेंबर, है ना, सेशन 2026 के लिए तैयारी करना चाहता है एम्स के लिए बेटा, तो आप उन्हें विजय एजुकेशन के विजेता बैच में जुड़ने के लिए ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि बेटा अपन ने विजेता बैच लॉन्च कर दिया है ना? और इस विजेता बैच के अंदर बेटा अपन जो क्लास है, वो 15 जून से स्टार्ट करने वाले हैं। है ना? 15 जून से अपन इस बैच में क्या शुरू कर देंगे बेटा, क्लासेज। ठीक है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल। तो कोई भी अगर बच्चा तैयारी करना चाहता है अगले साल के लिए एम्स की, तो वो विजेता बैच में जुड़ करके कर सकता है बेटा। तो बिल्कुल तैयार हो जाइएगा अपने रिजल्ट के लिए। तो बेटा थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, आपका रिजल्ट अच्छा है। आप एम्स रिजल्ट को क्वालीफाई करो बेटा। मैं तो ईश्वर से यही दुआ करूंगा आप तमाम बेटियों के लिए, बहनों के लिए। थैंक यू सो मच बेटा, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू अगेन।